थी हमारे बड़े बुजुर्ग गला, माँ बाप गला, किसान गला खेलिया। हमारी बहन बेटी मेडल वाली जो इनके सेटिंग वाले लग गए थे तो ना साफ आ रही है। तो सीटी क्वालीफाई करो खट्टर शिकार, नहीं तो 2024 में सीटी क्वालीफाई करो खट्टर शिकार, नहीं तो 2024 में सीटी क्वालीफाई नहीं तो वोट नहीं, सीटी क्वालीफाई नहीं तो वोट नहीं, सीटी क्वालीफाई नहीं तो वोट नहीं। युवाओं की सुनो पुकार, नहीं तो 2024 में युवाओं की सुनो पुकार, नहीं तो 2024 में कर देंगे। सभी साथियों को मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी दोस्तों हम खड़े हैं खटखड़ टोल प्लाजा पे और आपको मैं बता देता हूं हरियाणा सरकार ने एक सीटी क्वालीफाई का एक मुद्दा चला रखा है। चलाने का मतलब है कि जब तक आप सी और डी का पेपर नहीं दे सकते, जब तक सीईटी क्वालीफाई नहीं होंगे। तो अभी कुछ हमारे साथ साथी हैं, प्रदीप संधू। पिछली बार जो मैंने वीडियो आपको दिखाई दी, दीपेंद्र हुड्डा की एक रैली के अंदर भाई स्टेज पर चढ़ गया था और दीपेंद्र हुड्डा से मिलकर इन्होंने बातचीत करी थी। और आज भी ये खटखड़ टोल प्लाजा पर इकट्ठे हुए हैं बहुत सारे साथी पूरे हरियाणा से आए। एक बार बातचीत करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? प्रदीप संधू सर, कैथल से आए हैं और मेरे साथ सभी साथी आल हरियाणा से, भाई हिसार से है और ये जींद से है, जैसे ये भाई पेवा से, कुरुक्षेत्र से, ये भाई सोनीपत से है, ये पानीपत से है, ये पंचकूला से, बहुत दूर दूर से आए हैं। क्योंकि हम लोगों ने, क्योंकि हमारी बहन बेटी के साथ गलत हो रहा है, हमने 200 के करीब हमारे बच्चे आए हुए हैं और कुछ आने भी लग रहे हैं। क्योंकि हमारी बहन बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, आगे जाके देखो खिलाड़ी वो नहीं बख्श रहे हैं तो हमें क्यों बख्शेंगे। और दूसरा हमारा मुद्दा सीटी क्वालीफाई को लेकर है, क्योंकि इन्होंने पेपर लिया था, आपको ही पता है। अब ये बोल रहे हैं 4 गुणा को बुलाएंगे, अब 4 गुणा में टॉपर आएंगे और बड़ा वैकेंसी बचाएगी आगे जाकर। वैकेंसी बच गई, मामला के खांदे आंडा। हाँ 4 साल हो गए, एक भी भर्ती नहीं करी थी। और जब ये 100 माता जी, 100 माता नहीं है जी, 90 सीट अपनी विधानसभा, 90 माता 40 आएगा, 70 में सरकार आजा है। और 40 आएगी फिर भी 10 लेकर जेजेपी की सरकार बना गए। और हमारे 100 मतलब 50 तो ऊपर नंबर आ गए कि मैम वो कॉमन पात्रता परीक्षा थी, मैम अगले पेपर में बैठ सकते जब इनकी कह रहा नहीं भाई कॉमन है तो अगला बैठने दो माना है। इन सर जिनकी तो तसल्ली है, कहला 80 का पेपर होया 32 क्वेश्चन रिपीट मारे ठा गई कड़का ना टॉपर भाई वहम पढ़ रहे हैं, कुत्ता पढ़ो बिल्ली पढ़ो वहम ना पढ़ो टॉपरो कड़का नहीं है। मेंस का पेपर हो गया, चल 4 गुणा में किसी टॉपर का आ गया और जो क्वेश्चन पेपर रिपीट हो गया जो इनके सेटिंग वाले लग गए थे तो ना साफ आ रही है। तो देखो जी हाथ जोड़ कर देखो सर जी। अच्छा एक चीज़ मैंने प्रदीप भाई आप इस तरीके से बताए, जैसे आपने सीईटी के बंदे भी इकट्ठे कर ले, पूरा हरियाणा से भी आपके साथ आ गए। आने वाले समय के अंदर जैसे आपको देखा जाए शुरुआती दौर के अंदर सी और डी का जो पेपर होता था डायरेक्ट होता था, इन्होंने सीईटी लाने का क्या सोचा है सरकार ने, क्या समझते हैं इस बारे में? इनते बड़ा किया थी, एक आधा पेपर हो जाएगा साल में को 500-700 बड़ा लाग जाए कर दे आया साल गला कोई पेपर हो ठंडा मामला रह करता। इन सोचा ये लेवा और सड़क उतर जा, लेवा नहीं सड़क उतर जा, पेपर ले भर्ती करो न्यू करो। इन एक को मैं गोटा कट दिया भाई, एक कॉमन बना जाएंगे और रोजगी दे देंगे। 4 साल हो गए कॉमन ना के खाना ना उम्र हमारे लिख ली 2 साल तो कोरोना में लिख लिए। ये पुलिस की भर्ती है, अट्ठाईस हो रहा हूँ मैं, 25 में खत्म हो ली। मैं ना चाहे 100 मारा 90 आंदे हो 100 मार दो, मैं तो फर्म नहीं भर सकता, मेरी तो उम्र जाए ली 25 को लिया। ये तो खेल रहे हैं। देखो जी इनकी हमारे बड़े बुजुर्ग गला, माँ बाप गला, किसान गला खेलिया, हमारी बहन बेटी मेडल वाली खेलिया, मार युवाओं गला खेलिया। ये कब तक सवांगे, मार पाया वोट की चोट 2024 में जाएंगे और दबका जाएंगे। देखा जोड़ा कहूँ मैं तो या प्रशंसा भी करूँ हमारी जो खट्टर सरकार की है। देखो 2014 तो 19 में नहीं है, इस सरकार ने न्यूज़ खाया कि पढ़कर नौकरी मिला है, बिना पीछे मिला है। मेरा गाँव में ऐसा ही लग रहा फ्री में, डी ग्रुप में लग रहा फ्री में, इनकी देना उनकी देख कर मैं पढ़ने लग गया और पढ़ने लग गया तो मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा इसमें राजनीति विज्ञान में। भाई आप अपनी बातें मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार बोल सका तो मैं बोल लूँगा, मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ ये बोलने लग रहा हूँ उनसे अपनी मांग तो उठा सकूँ जो जायज़ है। अगर देखा जाए 2018 के अंदर है ना डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, 18,000 बच्चे लगे, हाँ जी 18,000 प्लस भर्ती हुई थी वो। उसके अंदर 1518 कर्मचारी थे स्पोर्ट्स के, वो भी हटाए गए थे। उसके बाद भी बार इन्होंने पिछली बार ये भी किया था कि वह स्पोर्ट्स कोटा पुलिस के अंदर खत्म करने की भी कोशिश करी थी। तो क्या कहना चाहिए आने वाले समय में स्पोर्ट्स रहेगा हरियाणा के अंदर, कितने % बढ़ सकता है, कितने % घट सकता है? यूँ बताओ ये स्पोर्ट्स ना रहने दें, ये स्पोर्ट्स की छोरियाँ ना नहीं है, छोरियाँ ना उतनी स्पोर्ट करते को नहीं। जब तो छोरी मेडल ले आवा है
मोदी मेरी बेटी साक्षी बहुत बधाई होता ना, देश प्रदेश हरियाणा नाम रोशन कर इब कड़ा गई हुआ बेटी जंतर मंतर बता के खाना लग रही है, उस बदल में मैं रहे हाँ। देखो जी कहाँ स्पोर्ट्स ये करा दे, ये तो अपने न्यू है नहीं, अपना दूध दही खाना और जोर पूरा लगाना और तो जाकर वो मेडल लेने में नंबर 1 हरियाणा। अरे ये रहने को नहीं चीज ना। आप क्या सोचते, जैसे संदीप सिंह का मामला था, फिर ब्रिजभूषण का मामला था, अगर देखा जाए तो मंत्री एमएलए एमपी के लिए तो कानून अलग है या जनता के लिए अलग है, बराबर है नहीं है, ये बताइए मुझे। नहीं है, सुनो जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है सरकार की बपोती, जिस तरह कहेंगे उस तरह डिसीजन होगा। मैंने सीटी क्वालिफाई डाल लिया, जज साहब का निर्णय पता क्या कि जो अच्छे अच्छे संगठन है और जो भी हरियाणा सरकार है ये 3.6 लाख बड़ा कम ले ले, माना कोई हर्ज नहीं है, ये भी हट रहे हैं। और जहाँ तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है सभी एमएलए जगह मंत्री का, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी पता नहीं क्या सोचा है, वो मेरा क्या क्यों है जब गेम शुरू हुआ था ना तभी रूल बनाए थे, बीच में रूल नहीं बन दे, इनके बड़े बनता है बीच में, जब इनका जी करा नहीं है। इनकी जी चुनाव आ गया, कदे कमल खिला जिंद में नहीं खिलिया, 18,000 तक एकदम ज्वाइनिंग दे दी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। वो स्पोर्ट्स वाले लाख कटे हैं अपने मेरा गाँव, मेरा पास ना माइनस गाँव है, 4 छोरी खेला है फुटबॉल, 4 का सिलेक्शन हो गया बाद में जो ग्रेजुएशन के बाद, वो इनका 3 बार वेरिफिकेशन होली, इन तक की खांदी आना बेचारी जो कि जेन्युइन है। नौकरी भी करी उनमें ना, नौकरी नहीं है और बात जिस टाइम फर्जी लग गए इनमें, फर्जी लिखड़े हैं, जैसे गाइडेंस नहीं थी वो सही थी, उनकी 2 बार 3 बार वेरिफिकेशन होली पंचकूला है, लेकिन वही बिल्कुल लग गई। कड़ा स्पोर्ट्स वाला रोजगार है इनकी, माँ बाप अपना नहीं, गरीबा की छोरियां में बेचारी, गरीब वर्ग तक किसी वर्ग की छोरियां में कड़ा लग पीछे देगा, कद लग लिया होगा ये बेटी ना उस टाइम चल, अब तो बहुत हरियाणा सुधरिया, जिस टाइम ये सक्सी मानी कर खले कर दी नहीं, माँ बाप ना लोग क्या करते ये खिला होगा या बनाई पहलवान, माँ बाप ने ब्रेक के साया, लेकिन तब जाके तो लोहा पक्या और मेडल आया। प्रदीप संधू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर देखा जाए जर्नल कास्ट की एज हो जाती है, ओवर एज 25 प्लस हो जाती है, ये पुलिस का रूल है। अगर डी ग्रुप की बात करें तो 40-42 तक पहुँच जाए है, तो ओवर एज की अगर बात करें आप, हरियाणा सरकार आने वाले समय में कुछ ऐसा रूल बना सकती है कि ओवर एज ने भी नौकरी मिले? ना जी, रूल करा था अपना ये सना जो में सीटी क्वालिफाई कर रहे हैं साथी, ये बिन में कौन कोई सा पावागा जो बेचारा प्राइवेट रोजगार कर रहा होगा, कि मतलब कर होगा फिर तो पढ़ा सारे दिहाड़ी जप्पा, और उसकी उम्र कितनी हो रही होगी, और केवल उसका सीटी लास्ट आई 42 के बाद खत्म हो, ये नुका अगला मैं लगा टॉप लेकर पढ़ ले, उसकी तो लास्ट उम्र है, उसका बारे में सोचो। दूसरी सुनाऊ में स्टानो के बालक है जो कि स्किल टेस्ट हुआ है, जो स्किल है उसमें बालक मेरे होता है या लैंग्वेज टाइपिंग वाली लैंग्वेज है लैपटॉप वाली या फोन वाली, लेकिन वो स्किल टेस्ट है, उसमें मेरा क्या रहा इज यू हैव स्टानो इन +2 ना, मतलब इज यू हैव स्टानो है, अपना स्टानो आवा या नहीं, यस नो, मैं भी यस कर सकूँगा, यू भी यस कर सकता, यू भी यस कर सकता था, और यस कर जाए ना मेरे तो है को नहीं, टॉपर तो उठ गए, जिस स्किल आ वो तला रह गया, वो भी तक के खाने आना है। मेरा काम का लड़का है उस स्टानो मतलब स्किल टेस्ट ले लाग रहा है, लेकिन वो भी बेचारा इसमान दे मेंस में। आपने एक बात कही थी स्टेज SCS का, जैसे अभी कल पेपर था उसके अंदर 32 क्वेश्चन रिपीट थे, अपने बंदे लगाने लग रहे हैं, वो कैसे आप बता सकते हैं? बहम हो रहा हमारे टॉपर भाइयों का सरकार ने देख रहा है, आ ट्रिक तो कांग्रेस की लग गई, दूसरी टाइम में 4 सर्विस सिलेंडर था, तीसरी बार तो अपने रहने का मौका उस टाइम दिया, और ये तो किस खेत की मूली है, इन्हीं नहीं दिख रहा है, हाँ नहीं जाना अपना बंदा खपाना, आप कहते हैं। ये थे हमारे साथ एक युवा साथी प्रदीप संधू, जिन्होंने बताया साथी जो भी साथी है और चाहता है तो बोल सकता है, ओपन माइक आपके लिए। ये भाई अपने अरविंद भाई साहब, भाई हिसार से हूँ मैं, रविंद्र मलिक मेरा नाम है भाई। देखो 6 से 7 महीने हो गए, ये हमारी मांग थी सीटी क्वालिफाई के लिए, अभी भी है भाई, सीटी क्वालिफाई होने थे, जो बच्चे 3,57,000 बच्चे हैं ना पास हो रखे हैं, क्वालिफाई हो रखे हैं, कि उन एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहे। ये कह रहे, इनका कहना, खट्टर साहब का कहना है कि जो बच्चा 60 नंबर है वो 80 नंबर पे नहीं जा सकता। मैं खट्टर साहब को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका इतना फास्ट प्रोसीजर नहीं है कि आज परी ले लिया और 10 दिन बाद मेंस ले लिया, इतना फास्ट प्रोसीजर तो है नहीं कि 10 दिन में 60 वाला 80 पे नहीं जा सकता। हम मानते हैं इस चीज़ में, अगर 10 दिन में पेपर लेते हो तो आप 6 आज 7 महीने 6 महीने हो गए एग्जाम को, जो 0 लेवल पे बच्चा है ना वो भी टॉप कर सकता है। हमारे यहाँ पे
इस बात को खट्टर साहब को हम कहना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए और इसको सीटी को क्वालिफाई कर दीजिए। अगर आप हमारी बात ये मानते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे आगे 2024 में। नहीं आपको है ना, जैसे किसान आंदोलन हुआ था उस टाइम गांव में कहीं घुसने नहीं दिया था किसी बीजेपी वालों को, किसी को घुसने, वही काम युवा करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं है, बिल्कुल भी वोट नहीं है। ये नारा बन चुका है, पूरे हरियाणा के स्टूडेंट का नारा बन चुका है सीटी क्वालिफाई का, कि सीटी क्वालिफाई नहीं तो बिल्कुल भी वोट नहीं है। 3,57,000 बालक नहीं है, बच्चे नहीं है, वो परिवार हैं, उनका वोट नहीं है, उनके किसी का वोट नहीं मिलेगा आपको। लगभग कितने परिवार और कितने सदस्य आपको लगता है इससे ग्रस्त हुए हैं? इससे देखो मेरा अनुमान है कि 3,57,000 बच्चे पास हो रखे हैं। एवरेज लगा लो कि एक के साथ चार तो मिलेंगे। अगर वोट लगाएं, वोटिंग लगाएं तो कम से कम 12 से 13 लाख बच्चे हैं, मतलब वो वोटर हैं। आप उनके बारे में सोच लो तो आपके बारे में वो भी सोच लेंगे। बात ये है, ठीक है। देखो ये अगर इन्होंने टॉप मेरिट बेस पे ये कह रहे कि हमने मेरिट वाले हमें करीम लेनी है, करीम ही तो है। ये जो पास हो रखे हैं ये बिना ऐसे पास नहीं हो रखे, मेहनत करके पास हो रखे हैं ये, ठीक है। अच्छा रही बात 3,57,000, एक छोटा सा आंकड़ा है। पहले क्या होता था, एक एग्जाम होता था, 10-10, 12-12 लाख स्टूडेंट पेपर देते थे, ठीक है। वो एक कैटेगरी का पेपर देते थे इतने बच्चे, और आज एक ही इतनी सारी कैटेगरी मर्ज कर दी, एक ही जगह होगी, ठीक है। उन सब के लिए 3,57,000, वो भी 3,57,000 में तो अपन मेंस के इन्हें 3,06,000 ही बच्चे हैं। मैं मलिक साहब आपको एक बात बताता हूँ साथियों, आपको पहले एक बात बता देता हूँ, 18 लाख लोगों ने पेपर दिया था 18,000 की भर्ती के लिए, तो कॉमन आंकड़े हैं। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने फार्म भी भरे थे, वो करीबन 31 लाख थे, काफ़ी लोग पहुँच भी नहीं पाए थे। 18 लाख अगर देखें आंकड़े के अनुसार तो 1800 लोग एक वैकेंसी के लिए थे उस टाइम की बात, 2018 की। सही बोल रहे हैं सर आप। देखो और हमें युवा बाहर आने पे भी मजबूर हो रहा है, अब आना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो डर था, ये डराते भी हैं कि कभी हम केस लगा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। डर के मारे युवा नहीं निकल रहा बाहर, घर से बाहर नहीं निकल रहा, ठीक है। इनकी तानाशाही चल रही है, सिर्फ तानाशाही। मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ साथियों, जितने भी हरियाणा के साथी इसको देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब कर्मचारी रोड पे है, और क्या कहते हैं कि किसान रोड पे हैं, अब स्टूडेंट रोड पे हैं, हर इंसान रोड पे आपको दिखाई देगा। कभी नोटबंदी करते हैं, अभी नौकरी बंदी करते हैं, कभी युवा बंदी करते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो युवा साथियों की आवाज़ आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। हाँ जी बताओ। पता क्या, हम 5,000 साथी हैं जो सीटी क्वालिफाई, हाँ, ग्रुप में जुड़े हैं। सीटी क्वालिफाई ओनली टेलीग्राम पर, उसमें ना सर पता क्या, हम भाड़ा थोड़ा लगा गरीब का क्या हम भी सीईटी क्वालिफाई ओनली टेलीग्राम पर गए, उसमें 4800-4900 बच्चे जुड़े हुए हैं। और जो फाइनेंशियली जो बच्चा हमारे साथ ये सड़क पे उतर सकता है, आंदोलन में नहीं उतर, वो कम से कम हम फाइनेंशियली सारा दे सकता है, क्योंकि सर हम भी गरीब परिवार से हैं, इतने अमीर हम भी नहीं है। जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, बड़ा थोड़ा लगा जो भी साथी को सोनीपत का कितनी दूर पड़ा हर जी, आंधे 4 घंटे लग जाए। इब हम पहुँचे तो हमारे सारा लगाओ, बहन बेटी हैं हमारी ग्रुप में, वो बोला हमारे परिवार के लोन कर दे, क्योंकि एक बहन का लेके भाई ना पड़ेगा, मजबूरी है यार। कोई भाई ऐसा यार कोई डेडिकेटेड है को नहीं भाई जाएगा, तो मैं भी नहीं कहा कि आप लोग ना फाइनेंशियल सारा दे देंगे, आप लोग इसके लिए लड़ो। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल, चले साथियों, धन्यवाद। खट्टर सरकार, तानाशाही नहीं चल